बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ मुक़द्दस खलील। हमने पिछले लेक्चर में फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की डेफिनेशन एंड टाइप्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। आज जो हमने डिस्कशन करना है सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की रिफाइन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी इन एजुकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज इन एजुकेशन एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल चेंज एंड देन कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन। अगस्त कोमेट 1778 में 1857 फ्रॉम फ्रांस वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कोमेट एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसे सोशियोलॉजी को फादर कहा जाता था। इंट्रोडक्शन। कोमेट एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसको सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता था। ये फ्रांस का रहने वाला था। अगस्त कोमेट 1778-1857 फ्रॉम फ्रांस वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो वर्ड है यूनानी ज़बान का वर्ड है जिसे सोशियस कहते हैं। सोशियोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोशियस मीन की सोसाइटी एंड लतीन वर्ड लोगस मीनिंग स्टडी। मीन के सोशियोलॉजी वर्ड है वो लतीनी ज़बान के वर्ड में लोगस कहा जाता था, उसका मतलब था स्टडी मीन मुताला करना। लिटरली सोशियोलॉजी मीन स्टडी अबाउट सोसाइटी। सोशियोलॉजी का मतलब यह है कि माशरे के बारे में मुताला करना, इसको हम सोशियोलॉजी कहेंगे। एंड डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू F.G. राइट, it is not a group of people, it is the system of relationship in which the associating individual are bound together। F.G. का कॉन्सेप्ट था कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, ये लोगों का एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये रिलेशनशिप का एक सिस्टम है जिसमें मुंसलिक लोग या अफराद एक दूसरे के साथ बाउंड में रहते हैं, इसको हम सोशियोलॉजी कहेंगे। एंड सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंटरलेशन। सोशियोलॉजी उसको कहती है जो बाहमी ताल्लुकात का मुताला होता है। इट स्टडीज़ मीन कि हम जो स्टडी करती हैं हम ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप मीन कि एक ग्रुप में रह के देन चीज़ों को स्टडी करती हैं। एंड सेकंड पॉइंट है सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फिनोमेना। जैसे पिक्चर में बताया गया है कि हमें कोई मैम फिनोमेना कोई स्ट्रक्चर देती है तो हम क्या करते हैं एक ग्रुप में रह के देन अपने जो भी टास्क मैम देंगे वो हम कंप्लीट कर रहे होंगे। एंड लास्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन। मीन के ताल्लुकात मुख्तलिफ शक्लें में कि हम लोग सोशियोलॉजी में क्या देख रही होती हैं कि डिफरेंट ताल्लुकात होते हैं और उन डिफरेंट ताल्लुकात में रह के अपने टास्क को हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं। मीन के बाहमी ताल्लुकात का अमल। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंटररिलेशनशिप। एजुकेशन सोशियोलॉजी की बात करते हैं। फर्स्ट है सोशियोलॉजी प्लेस इंपॉर्टेंट रोल्स इन एजुकेशन। इसमें वो ये कह रही हैं सोशियोलॉजी जो है वो एजुकेशन में एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। मीन कि जो भी इशू होते हैं वो उसको सॉल्व कर रहा होता है। एंड गॉर्ज पाइन USA का रहने वाला था, वाज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। उसको एजुकेशनल सोशियोलॉजी का बाप कहा जाता था, मीन फादर कहा जाता था। Brown says that educational sociology is the study of interaction of the individual and his her cultural environment, including other individual social groups and pattern of behavior। मीन के ब्राउन ने कहा कि सोशियोलॉजी उसको कहेंगे जो हम अपने इन्वायरमेंट में रह के सोशल ग्रुप्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर में रह के अपने बाहिमी तामुल का मुताला करते हैं, हम उसको एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहेंगे। एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है वो एक रिलेशनशिप एक सिस्टम है। मीन कि हम लोग कोई भी टास्क मैम देती हैं तो हम क्या करते हैं एक ग्रुप में रह के हम उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या होती है हमारी सोशियोलॉजी होती है। मीन कि हम एक बाहिमी तामुल से काम कर रहे होते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, वो होगी हमारी एजुकेशनल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी इन एजुकेशन। इसमें कह रहे हैं एजुकेशन जो है एजुकेशन सोशियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट रखती है कंट्रीब्यूशन में शराकत। फर्स्ट है टेक्निकल में क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए ज़रूरी सजेशन देती है, सजेस्ट करती है टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड टू सजेस्ट नेसेसरी इम्प्रूवमेंट। सेकेंड पॉइंट है इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस टू एजुकेट टू सॉल्व दैम। एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम को सामने रख के देन सॉल्यूशन देगी, गाइडलाइन करेगी एंड इंफॉर्मेशन देगी। एंड थर्ड पॉइंट है कल्चर टू डेवलप अ आउटलुक यूनिवर्सल
ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस टूवर्ड्स सोसाइटीज़। मीन के कल्चरल में एजुकेशन जो है वो ये रोल पेश करती है कि ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन के भाईचारा एंड टॉलरेंस मीन के बर्दाश्त करना सोसाइटी में रहकर, ताकि हम बाहमी ताल्लुकात हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो कायम रह सकें। देन लास्ट पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक मीन जमहूरी। एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करवाती है ताकि तुलबा में स्किल्स आ सके एंड वैल्यूज़ आ सके, डिवेल्प हो सके। स्टूडेंट जो हैं वो इजीली स्टूडेंट्स के अंदर डिवेलपमेंट हो सके स्किल्स एंड वैल्यूज़ का। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड डिवेल्प डेमोक्रेटिक स्किल्स एंड वैल्यूज़। अब हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजिकल बेसिक एंड एम ऑफ एजुकेशन। मेन सोशियोलॉजिकल में एजुकेशन का क्या एम है? फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़। लोगों में एहसासात पैदा होगा तो देन क्वालिटीज़ आएंगी। वो हम कैसे एहसासात पैदा कर सकते हैं? अपने एजुकेशन के ज़रिए। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एफिशिएंट इंडिविजुअल। एजुकेशन से हर फ़र्द के अंदर डेवलपमेंट लाता है। मीन के एजुकेशन से हर फ़र्द के अंदर डेवलपमेंट होगी, पेशा वराना कारकर्दगी बेहतर होगी। इससे क्या होगा? हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे इजीली। एंड लास्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिफियन ऑफ मोर एंड मोर नॉलेज। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज को फैलाएंगे तो क्या होगा कि जो सोशियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो हमारे सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशो कल्चर चेंजेस। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड अर्बनाइजेशन, थर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड फोर रिलीजन, एंड फाइव पॉलिटिकल फैक्टर, एंड सिक्स इकोनॉमिक फैक्टर। Technological factor. Technology is systematic knowledge which facilitates the use of machines or tools. मशीन और टूल्स के इस्तेमाल से बहुत सी सहूलियात फराहम हो रही हैं। टेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की कर रही है, इससे सोसाइटी में चेंजिंग आ रही है। सेकंड पॉइंट है अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से बड़े कारखाने वजूद में आए जिससे बड़े शहर वजूद में आए। अर्बनाइजेशन इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड पॉइंट हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एरिया ऑफ सोसाइटी हैज़ सम इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। पॉपुलेशन ग्रोथ मीन कि आबादी ज़्यादा होगी हमारी सोसाइटी में तो क्या होगा? हमारे वसाइल जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, वसाइल पर भी दबाव आने लग जाएगा तो लोग क्या करेंगे? नकल मकानी करना शुरू होंगे। तो ये मेजर है हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम का, फैक्टर का। तो इसमें क्या होगा कि लिटरेसी होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी। मीन के लोग जो होंगे, सोसाइटी जो होगी वो गुर्बत का शिकार हो जाएगी, पॉवर्टी हो जाएगी। है हमारा रिलीजियन, हाई प्रेफरेंस टू सन एंड सन्स एजुकेशंस इन हिंदूज रिलीजियन। हिंदू मज़हब के जो लोग थे वो बेटे की तलीम को ज़्यादा प्रेफरेंस करते थे। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिलीजन एवरी चिल्ड्रन ऑफ टू स्टडी कुरान। जो मुसलमान मज़हब के लोग थे वो इक्वल राइट्स देते थे, मतलब कुरान सब बच्चों को इक्वल पढ़ाना एंड स्टडी नमाज पढ़ाते थे एंड स्पेशल स्कूल मदरसे टू एजुकेट द मुस्लिम चिल्ड्रन। मुसलमान बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल एंड मदारिस बनाए गए थे। 5 पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि द एजुकेशन पॉलिसी अडोप्टेड बाय द कंट्री आल्सो अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स। मीन के मुल्क में जो तालीमी पॉलिसी अपनाई जाएगी वो हमारी सियासी अंसर से मुतासिर हो, मीन के पॉलिटिकल फैक्टर से मुतासिर होने चाहिए। 6 पॉइंट हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर इज़ नॉट द ओनली बट अ मेजर फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। इकोनॉमिक का मेजर फैक्टर क्या है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजिंग पर है। वट टाइप ऑफ एजुकेशन अ चाइल्ड इज़ रिसीव इज़ डिपेंडेंट ऑन द इकनॉमी ऑफ डेट फैमिली। कोई भी बच्चा तलीम हासिल कर रहा है तो इसका इंसार किस पर होगा? फैमिली पर, फैमिली की इकनॉमिक पर कि उसकी ख़ानदान की माशियत क्या है, इसको हम इकोनॉमिक फैक्टर कहेंगे। इनकी बात करते हैं। फर्स्ट है एजुकेशन टेक्स प्लेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सोशल इन्वायरमेंट एजुकेट द चाइल्ड।
मीन के जो सोशल इन्वायरमेंट में चिल्ड्रन मौजूद हैं वो क्या करेंगे, एजुकेशन इन्वायरमेंट से एजुकेट होंगे। एंड देन एजुकेशन हैज़ स्पेशल रोल टू प्ले फॉर सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में एजुकेशन एक स्पेशल रोल प्ले कर रही है। बिसाइड स्कूल देयर आर मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल जो है वो मौजूद है, नो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बहुत से मौजूद हैं। स्कूल के अलावा बहुत से तलीमी अदारे मौजूद हैं हमारे सोसाइटी में। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।